अगले 48 घंटे इंतहाई अहम हैं। इसमें दुनिया का नक्शा तब्दील होने का इम्कान है। अमरीकी सदर की जानिब से ईरान को अब 10 से 15 रोज़ का टाइम नहीं बल्कि सिर्फ 48 घंटे का वक्त दिया गया है। उधर अमरीका, ईरान और उसके साथ साथ जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो हालिया झड़पें चल रही हैं, इस बारे में बात करेंगे आज के वीलॉग में। मेरा नाम है इरफान मलिक और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमरीका और ईरान के दरमियान हालिया कशीदगी में आज सदर ट्रंप की जानिब से एक अहम जो बयान दिया गया है, उसमें ये कहा गया है कि ईरान के पास अगले 48 घंटे हैं। इसके अंदर वो अगर मुज़ाकरात अमरीका के मुतालबात नहीं मानता तो उसके बाद उसके लिए वेरी वेरी बैड डे होगा, यानी कि उसको संगीन नताइज भुगतना होंगे। दूसरी जानिब ईरान और अमरीका के दरमियान 26 तारीख को जिनेवा के अंदर एक मुज़ाकरात का तीसरा बैठक होने जा रही है। इस बैठक में जिनेवा के अंदर जो ओमान के सफ़ीर हैं उनकी रिहाइशगाह के ऊपर ये मुज़ाकरात होंगे और उसके साथ साथ इस बात की उम्मीद की जा रही है कि ये मुज़ाकरात जो हैं वो नतीजा खेज़ होंगे, लेकिन इसराइली हुक्काम के मुताबिक ये मुज़ाकरात नाकाम होंगे। उसकी एक बड़ी वजह इसराइली हुक्काम की जानिब से जो बताई जा रही है वो यही कहा जा रहा है कि इसराइल की जानिब से ईरान को ये मुतालबा भी रखा गया कि ईरान अपनी तमाम जौहरी तनसीबात और उसके साथ साथ जौहरी प्रोग्राम जो है इसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दे, लेकिन ईरान की तरफ से इसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म करने का अंदिया नहीं दिया गया और यही वो रेड लाइन है अमरीका की जिसको ईरान अबूर नहीं कर रहा। ईरान अगर इसको अबूर करता है तो उसके बाद मुल्क जो है वो ईरान और ईरान के साथ साथ उसके हमसाया ममालिक में एक बड़ी जंग लग सकती है, जिसमें अरब ममालिक जो हैं वो इसकी लपेट में आएंगे। इसके साथ साथ दुनिया भर का सिनेरियो चेंज हो रहा है। अमेरिका और ईरान की जंग के साथ साथ जहाँ पे इसराइल बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वहीं पे आपने देखा होगा कि अफ़गानिस्तान में भी जो भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हैं वो काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं। इसके साथ साथ जो अमेरिका और जहाँ पे ईरान के मुज़ाकरात चल रहे हैं, वहीं पर 25 तारीख को यानी कि कल जो है वो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं इसराइल के और इंडिया के। इंडिया के भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो इसराइल का दौरा कर रहे हैं और इसराइल में वो मुख्तलिफ अमूर के ऊपर बातचीत करेंगे, मुआहदे होंगे AI टेक्नोलॉजी के ऊपर और हित्ते की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर मुआहदे होंगे। ये मुआहदे क्या होंगे? ये डेफिनेटली इस्लाम के मुखालिफ होंगे, क्योंकि अमेरिका की तरफ से और इसराइल की तरफ से अब तक जितने भी इक़दाम किए गए वो तमाम के तमाम मुस्लिम ममालिक के ख़िलाफ़ थे। इसमें आपने देखा होगा कि इस सदी के आगाज़ से लेकर अब तक अमेरिका और इसराइल की जानिब से जो मुस्लिम ममालिक के ऊपर जंग मुसल्लत की गई, इसमें 45 लाख से ज़ायद लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 10 लाख लोग इनडायरेक्ट मुसलमान मारे गए, जिसमें बच्चे भी थे, ख़वातीन भी थीं और बुज़ुर्ग भी थे। इसी तरह 35 लाख लोग इनडायरेक्टली यानी कि उनको भूख, अफलास, गुर्बत उन लोगों ने मार दिया। तो ये वो ममालिक हैं जो अपने आप में एक लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करने का, जो इंसानी हकूक़ के अलमबरदार बनते हैं, उनके अलमबरदार बनने के साथ साथ इनका मकरू चेहरा ये है कि इनकी जानिब से अब तक इस सदी के दौरान सन 2000 से लेकर सन 2025 तक अब तक 45 लाख लोग जो मुसलमान थे उनको लुकमाजल बनाया गया। और इसी के साथ साथ जो अफ़गानिस्तान में जो पाकिस्तान की जानिब से एयर स्ट्राइक की गई, पाकिस्तान ने जो मुँह तोड़ जवाब दिया उन भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को जो भारत से पैसे लेते हैं और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करते हैं, उनके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाइयाँ होंगी। तो ये कार्रवाइयाँ अब मज़ीद आगे बढ़ेंगी, क्योंकि इसराइल की जानिब से एक और साजिश की जा रही है और अमेरिका की जानिब से एक साजिश की जा रही है कि इसराइल के अंदर जहाँ पे इसको प्रेशराइज़ किया जाए, इसको तबाह और इसके तेल के ऊपर कब्ज़ा किया जाए, वहीं पर रजीम चेंज भी की जाए। और अगर रजीम चेंज की जाती है तो इसराइल और अमेरिका जो है उनकी डोमिनेशन पाकिस्तान के साथ ईरान में ज़्यादा हो जाएगी। और उसी को देखते हुए इस वक्त इसराइली वज़ीर आज़म की जानिब से, नेतन्याहू की जानिब से भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इसराइल में बुलवाया गया है। अब 25 तारीख को भारत के वज़ीर आज़म और नेतन्याहू के दरमियान मुलाकात हो रही है। दूसरी जानिब 26 तारीख को ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिसके बारे में इसराइल हुक्काम जो ऑलरेडी कह रहे हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि ईरान की तरफ से ये तमाम शराइत कबूल नहीं होंगी और उसके बाद जितनी
हैवी फील्ड, जो जितनी बैटल फील्ड सजा दी गई है, जो इराक में भी नहीं थी, उससे ज़्यादा वेपन और असला जो है वो ईरान के समंदरों और ईरान के पानियों में या ईरान की सरहदों के करीब पहुंचा दिया गया है, ताकि ईरान के तमाम मिसाइल, तमाम ऐसी जो उनकी जौहरी फील्ड है, उनको तबाह किया जाए। दूसरी जानिब ईरान की जानिब से भी सख्त तरीन इक़दाम किए जा रहे हैं, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो इसराइल के जो सरहदों के करीब तरीन पहुंचा दिए गए हैं, ताकि अगर ईरान के ऊपर किसी भी सूरत में हमला होता है तो उसके बाद ईरान की जानिब से जो पहला टारगेट होगा वो इसराइल होगा, और इसराइल को खित्ता अर्ज़ से मिटाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे, जिसमें ईरान अपने तमाम तर वसाइल, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल हैं या जौहरी हथियार भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये सूरत हाल है जिसमें अगले 48 घंटे इंतहाई अहम हैं, जबकि इसके साथ साथ जो अमरीकी बहरी बेड़े वहाँ पे पहुँच चुके हैं, उनके बारे में आज अमरीकी जरीदों के अंदर एक स्टोरीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ स्टोरीज़ जो पब्लिश हुई हैं, जिसमें बताया गया कि अमरीकी फ़ौजी जो हैं वो नौकरी छोड़ना चाहते हैं, वो काम छोड़ना चाहते हैं। उसकी वजूहत हैं कि ये पिछले 9 माह से पानी में हैं, अपने घर वालों से दूर हैं और ऊपर से जंग का दबाव है। मुसलमानों को तो मौत से डर नहीं लगता, लेकिन जो वहाँ पे अमरीकी फ़ौजी हैं, जो यहूदी फ़ौजी हैं, जो वहाँ पे ईसाई फ़ौजी हैं, वो मौत से यकीनी तौर पर डर रहे हैं, और उनका कहना है कि वो अमरीकी बहरीगा को छोड़ना चाहते हैं और उसको छोड़कर उनको अपने घरों में भिजवाया जाए। और इसके लिए उन्होंने जो मुख्तलिफ अखबारात और मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सहारा लिया और वहाँ पे अपनी ख़बरें नशर करवाईं। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि ईरान की तरफ से सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं, वहीं पर अमेरिका की जानिब से भी तमाम तर अपने वसाइल जो हैं उनको बरूए कार लाया जा रहा है कि ईरान समेत दीगर जो इस्लामी ममालिक इसराइल के साथ इस वक्त जो है वो उनके सामने खड़े हो रहे हैं या इसराइल के लिए ख़तरा है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर सकें। अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा कि आपको ये वीलॉग कैसा लगा। बहुत शुक्रिया।